नमस्कार सभी किसान भाई और दर्शकों का। तो स्वागत है आपका एक बार फिर शानदार सी वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो ट्रैक्टर होने वाला है वो होने वाला है पावर ट्रैक की तरफ से, जो भी ब्लैक जो है कलर में डिजी ट्रैक मॉडल, जो कि PP43i नाम से जो है ये मॉडल अभी बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। खासकर जो इसका मेन जो चीज़ इसका कलर है। बाकी अपन पूरी जो है वीडियो में इसकी जो है बात करेंगे कि जो कैसे क्या है। ये 50 HP की श्रेणी में ट्रैक्टर में जो है कंपनी ने इसको बदलाव किए हैं। बाकी लिफ्ट कैपेसिटी या फिर इसके जो गियर में क्या क्या जो कंपनी ने इसमें चेंजेस किए उसकी बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, जो नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो हमारे साथ एक जो है भैया है, वो हमको पूरी जानकारी देंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। तो नमस्कार भैया। पावर ट्रैक शोरूम की तरफ से मैं आप सबका नमस्कार करता हूं। तो जो इस मॉडल में है कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं आप अपने शब्दों में बता दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके कलर की। पहले ये ट्रैक्टर आता था यूरो 47 नाम से, जो इसमें इंजन है वो यूरो 47 में आता था, जो ब्लू कलर में आता था। अब इसको कंपनी ने ब्लैक कलर में डीजी ट्रैक नाम से नया लॉन्च करा है। और इसका जो ब्लैक कलर है वो मेटेलिक ब्लैक कलर है। नॉर्मल ब्लैक जो कलर होता है उस पर धूल वगैरह जम जाती है तो वो उसके बाद में थोड़ा सा बेकार लगने लग जाता है और गंदा लगने लग जाता है। इसमें मेटेलिक ब्लैक है, अगर गंदा भी होगा तो ये इसकी जो चमक है वो वैसे के वैसी ही रहेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बम्पर पे। इसका जो बम्पर है कंपनी की तरफ से 80 किलो का बम्पर अपन को दिया गया है। ये RTO पास्ड है। आप अलग से अगर कोई बम्पर वगैरह लगाते हैं दूसरे ट्रैक्टर में तो आप अगर इंश्योरेंस का क्लेम लेते हैं तो वो अपन को नहीं मिलता है। इसमें आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। 80 किलो का बम्पर दिया गया है। आप RTO वगैरह में अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो भी जाता है तो उसका बिल्कुल आपको कंपनी की तरफ से क्लेम मिलेगा। और इस बम्पर में अलग से हिंज भी दिया गया है फ्रंट में। अगर गलती से कुछ हो भी जाता है तो आप टो वगैरह करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं फंस भी जाते हैं तो दूसरे ट्रैक्टर को खींचने में काम आता है। ऊपर से पहले ये लाइट थोड़ी सी छोटी आती थी, अब इसमें अलग से LED जो नेक्स्ट मॉडल में आती थी वो इसमें दी गई है। ब्लैक कलर की है, जो कि इसमें फ्रंट में आ जाते हैं 750 के टायर, जो कि एक बहुत ही ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग से जुड़े हुए हैं। आपको टर्निंग रेडियस वगैरह सब कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, छोटी सी डिस्टेंस में ये टर्न हो सकता है। उसके बाद आपको पीछे मिल जाएंगे 14 नो के टायर, जो कि MRF के मिले हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही पावरफुल और एकदम अच्छे ग्रिप के। या आपने जो है ट्रैक्टर के बारे में तो ठीक ठाक बता दिया है। उसके बाद जो मेन चीज़ है ट्रैक्टर का दिल, जो कि है इसका इंजन, उसके बारे में आप कुछ जो है वो बता दीजिए। देखो, इंजन की तो मैं क्या ही कहूँ। 2761 सीसी का 3 सिलेंडर बहुत ही पावरफुल इंजन है। ऊपर से इसमें फिर ऑयल इमर्स्ड एयर क्लीनर आ जाता है। ड्राई पीस नहीं है, ऑयल इमर्स्ड है। इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा इजी रहता है और अपने यहाँ के किसानों के लिए थोड़ा सा सही भी रहता है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है। फिर हम आ जाते हैं इसके रेडिएटर पे। बहुत अच्छा सा लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। कूलेंट की रिकवरी बॉटल अलग से दी गई है ताकि जो भी इसमें कम ज़्यादा हो रहा है वो अपन को अलग से दिखता रहे। फिर हम आ जाते हैं इसकी पावर स्टीयरिंग ऑयल की टैंक पे। बहुत पहले क्या होता था कि पावर स्टीयरिंग का ऑयल जो है वो पीछे वाला जो अपना गियर बॉक्स होता था वहीं के ऑयल से चलता था। तो अगर पावर स्टीयरिंग में थोड़ा सा भी लीकेज होता था तो पीछे के पूरे गियर बॉक्स का जो लगभग 45 लीटर ऑयल डलता है वो ऑयल पूरा निकलने की चांसेस होती थी। अब कंपनी ने अलग से इसका टैंक दे दिया है। धुलेगा, अगर कुछ लीकेज हो भी जाता है बाय चांस तो खाली 1 लीटर ऑयल जो इसमें पड़ता है उसका ही आपका नुकसान होगा। बाकी पूरा पीछे का जो ऑयल है वो अलग से पूरा सेफ रहेगा। फिर अपन आ जाते हैं इसके थोड़े और अलग से सेफ्टी फीचर्स में। इसमें दिया गया अपन को हीट गार्ड दिया गया है। इंजन से जो भी हीट वगैरह निकलती है उससे ड्राइवर को बचने के लिए। अपने पाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा हीट फील होती है जब खेती में अपन बहुत ज़्यादा देर तक चलाते हैं, तो इन गार्ड्स की वजह से ड्राइवर सेफ रहेगा। उसको कोई भी गर्माहट वगैरह फील नहीं होगी इंजन की वजह से। फिर अपन को दे रखी है कंपनी की तरफ से LED लाइट्स। पहले के जो दूसरे मॉडल आते हैं 50 HP में आप दूसरे ट्रैक्टर्स देखेंगे उसमें ये वाली लाइट्स नहीं मिलती थी, वो नॉर्मल सिंपल सी ब्लॉक वाली लाइट्स आती थी। फिर इसमें नेक्स्ट वाली जो लाइटें हैं उनका अपग्रेड किया गया है इसी मॉडल में। फिर अपन को मडगार्ड्स पे भी सीट अलग से प्रोवाइड की गई है। जैसी फील हमेशा अपने यहाँ पर एक चीज़ है कि जो मेन ड्राइवर होता है उसके साथ एक आदमी अलग से एक्स्ट्रा बैठा रहता है, कुछ भी अलग से जो भी काम वगैरह हो तो ड्राइवर को तो कंफर्ट मिल रहा है दूसरे ट्रैक्टरों में, पर जो साथ में बैठ रहा है उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उनके लिए भी अलग से इस पे सीट लगा के दी गई है ताकि आदमी आराम से कंफर्टेबली बैठे, ज़्यादा देर तक काम कर सके। भैया मेरे को ये बताओ कि जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसिंग 1, इंडिया नंबर 1 जो है सेंसिंग लिफ्ट इस कंपनी इसमें प्रोवाइड कर रही है मॉडल में, तो वो चीज़ क्या रहने वाली है इसमें? देखो, आओ मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो स्टिकर लगता है ये ऐसे ही नहीं लगता है। बूंदनी ट्रैक्टर कंपनी टेस्टिंग करती है। एक बूंदनी में एक फैक्ट्री है जो ट्रैक्टर की टेस्टिंग करती है। वो कंपनी टेस्ट करके और उसके बाद ट्रैक्टर कंपनीज वालों को ये टैग देती है कि हाँ ठीक है आप ये लगा सकते हो। नंबर 1 लिखा हुआ है तो मतलब ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, टेस्टेड है नंबर 1 लिफ्ट। पहले 50 HP के ट्रैक्टर में 1800 किलोवाट की लिफ्ट आती थी,
अब 2000 किलोवाट को अपग्रेड कर दिया इस पे, और ये 120 जगह पे आप अलग अलग डिफरेंट लेवल पे इसको रोक सकते हो। हम आपको थोड़ी देर से इस लिफ्ट को सेंस करके भी बताएंगे कि ये कैसे सेंस करती है और कितनी कितनी जगह पे करती है। इसमें फिर अलग से एक हिंज कंपनी ने दिया हुआ है, बहुत ही एकदम सही साट पावरफुल मटेरियल से बना हुआ है, बैंड वगैरह होने की इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। और फिर आती है यह चीज़, 5 साल की वारंटी। इंजन गियर बॉक्स लिफ्ट में आपको कोई भी तकलीफ होती है, आप हमारे यहाँ से प्रॉपर सर्विस कराएं, हम पूरे 5 साल आपको वारंटी देंगे इंजन गियर बॉक्स और लिफ्ट में। तो आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा सेंसी लिफ्ट का आपको एक थोड़ा सा करके बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करती है। पहले अपन ने ये वाला जो लीवर है इसको ड्राफ्ट पे ऊपर सेट कर दिया है। नॉर्मली अपन इसको रोटावेटर जब चलाते हैं तब इसका सबसे मेन यूज़ रहता है। अब जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है, लिफ्ट इतने अच्छे से सेंस नहीं करती है, वो क्या होता है कि थोड़ा सा लेवल चेंज होता है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमारे ट्रैक्टर में अगर इतना सा भी डिफरेंस आता है तो वो सेंस कर लेती है। मतलब अगर ज़मीन में अगर इतना सा भी गैप आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक उतना सा डिफरेंस भी सेंस करके और लिफ्ट को एडजस्ट कर देती है, ताकि रोटावेटर एकदम सही से, आप कोई भी दूसरा इम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं तो एकदम सही से ज़मीन को लेवल में करें। तो भैया आपने जो है ट्रैक्टर का काफ़ी कुछ जो है बता दिया है। एक बार जो है आप ऊपर बैठे हो तो इसका जो है वहाँ का एरिया, प्लेटफॉर्म वगैरह कैसे क्या है वो आप बता दीजिए। तो आइए मैं आपको ऊपर जो भी अलग से फीचर्स कंपनी ने दिए गए हैं वो बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो अपन इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा लंबा सा प्लेटफॉर्म दिया गया है। उसके बाद इसकी सीट जो है वो एडजस्टेबल है, आप इस सीट को आराम से इधर से लीवर पुल करके और एडजस्ट कर सकते हैं आपकी हाइट के हिसाब से, आपको जितना भी आगे पीछे लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ट्रांसमिशन पे। पहले 50 HP का जो ट्रैक्टर आता था उसमें जो ट्रांसमिशन होते थे वो 8x2 के होते थे, मतलब अपन को यहाँ पे हाई और लो मिलता था और इस जगह 4 ट्रांसमिशंस मिलते थे। अब इसमें नया आ गया है, इसमें आपको हाई, लो और मीडियम 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, और इधर जो 5 ट्रांसमिशंस होते हैं 1 2 3 4 और रिवर्स वाला दिया गया है। मतलब ये कुल 15 गेयर्स में अवेलेबल हो गया है। हम 5x3 बोलते हैं उसे। इसमें जो क्लच है वो अपन को सस्पेंडेबल क्लच दिया गया है, डुअल क्लच नहीं, इसमें डबल क्लच है। मतलब आप पीटीओ के लिए अब आपको एक अलग सा नया क्लच दिया गया है, जिससे आपका ट्रैक्टर अगर खड़ा भी है आप इस क्लच को यूज़ करके पीटीओ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैक्टरों में एकदम बड़ी सी स्टीयरिंग आती है, जो जिसमें ना ये लीवर हैंडल होता है ना कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक अलग से ऐसी कंफर्टेबल हैंडल दी गई है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी, ताकि इसको आप आराम से यूज़ कर सकें। फिर इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हार्स चला है ट्रैक्टर, कितने घंटे चला है। यहाँ आरपीएम का अलग से दिया गया है, बाकी और भी टेम्परेचर वगैरह, ट्रैक्टर गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, वो सब चीज़ दिए गए हैं। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप हैज़ार्ड लाइट्स ऑन कर सकते हैं, जो चारों लाइटें ऑन हो जाती है रात के टाइम पे, बहुत काम आता है ये चीज़। और इस साइड आपको इंडिकेटर का सिस्टम दिया गया है, लेफ़्ट और राइट, इससे आप इंडिकेटर कर सकते हैं। और ये रेस का आपको आरपीएम बढ़ाने का यहाँ पे अलग से लीवर भी दिया गया है। और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी हाई कैपेसिटी वाली 60 लीटर की डीजल टैंक मिल जाता है। इसमें एक अलग से नॉर्मल जो अपने स्पीकर होते हैं उनके लिए एक अलग से स्पेस दी गई है। बहुत सारे क्या होता था, पुराने ट्रैक्टरों में ये चीज़ नहीं आती थी, तो लोग यहाँ पर जो है बॉक्स बांध के और उसमें स्पीकर लगाते थे। अब यहाँ की जगह घेरा रही है आप लोगों की, तो उसके लिए कंपनी ने अलग से यहाँ पे एक स्पेस दी गई है जहाँ पे जाली आगे से लगी हुई है। आपको पीछे से बता आफ्टर मार्केट इसमें स्पीकर्स फिट करवा सकते हैं, जिससे आप में आपका स्पीकर का काम भी हो जाएगा और आपकी जो जगह है वो फ्री के फ्री रहेगी। तो भैया ये बताओ कि ये सारे फीचर तो इतने ही हैं या उसके अलावा भी और कुछ खास फीचर है इस ट्रैक्टर में? देखो, जो सबसे मेन धमाका होता है पिक्चर का वो सबसे एंड में आता है। अब आ जाते हैं हम इसके केयर बटन फैसिलिटी पे। पावर ट्रैक कंपनी ने जो ये ट्रैक्टर निकाला है डीजी ट्रैक, और उसके सभी दूसरे मॉडल्स में भी वो एक ये केयर बटन प्रोवाइड करती है। इस बटन को आप जैसे ही 10 सेकंड तक दबा कर रखेंगे, आपका डायरेक्ट कस्टमर केयर सर्विस जो है पावर ट्रैक कंपनी की उसमें कॉल लग जाएगा। आपको अगर नॉर्मली कुछ सर्विस वगैरह भी करवानी है, आप डायरेक्ट इसको 10 सेकंड तक दबाकर उनसे बात कर सकते हैं कि सर मुझे सर्विस करवानी है। डायरेक्ट हमारे पास उसका कॉल आ जाएगा कि ये आदमी है और इनको सर्विस करवानी है, तो आप इनको जाके करें। और इसमें दबाने से ऐसा होता है कि इमीडिएट काम होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी तरफ से जो कंप्लेन हमारे पास आती है, हम उसको अगर टाइम से रिजॉल्व नहीं करते हैं तो कंपनी हमको उस पर फाइन चार्ज करती है। इसलिए हमको भी ऐसा रहता है कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी संतुष्ट किया जाए। तो आप इस बटन को सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर कहीं रास्ते में फंस गए, आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, आपका ड्राइवर वगैरह कहीं फंस जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट आपका जो मेन ओनर है, जो ड्राइवर है, उसकी मेन ओनर से भी बात करवा सकते हैं। आप खाली उनका मोबाइल नंबर दीजिए कि मेरे को उनसे बात करनी है, तो ये आपको वो फैसिलिटी भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो भैया ये सब तो हो गया इस ट्रैक्टर का ओवरऑल। तो अब लास्ट में आप बताओ कि जो इस डीजल की खपत है इस मॉडल में, डीजी ट्रैक में,
तो वो क्या कम मिलेगी या फिर जो है पुराने मॉडल आते थे उसके मुकाबले ज़्यादा होने वाली है? देखो मॉडल नया हो कि पुराना, इंजन तो वही है। कंपनी आज भी वही गारंटी देती है जो पहले देती थी। क्या हमारे ट्रैक्टर में सेम सेगमेंट में, जैसे आप दूसरी कंपनी का कोई भी 50 HP का ट्रैक्टर लाते हैं और हमारी कंपनी का जो 50 HP का ट्रैक्टर है, पावर ट्रैक कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि वो उस ट्रैक्टर से कम ही तेल खाएगा। भले ही आप कोई सा भी ट्रैक्टर लिया हो, बस उसकी कैटेगरी 50 HP होनी चाहिए और हमारा 50 HP का ट्रैक्टर है। अगर हमारा ट्रैक्टर उससे ज़्यादा डीजल खा लेता है तो हम ट्रैक्टर वापस रिटर्न करेंगे और उनको पेमेंट जो भी है, जो भी उनने दिया, भले उनने ट्रैक्टर यूज़ भी कर लिया हो, तो भी हम उनको जितना भी पैसा है वो सब वापस रिटर्न कर देंगे। तो डीजल खपत कितनी होगी आप इसका जवाब दीजिए, मतलब एवरेज कितने घंटे में कितने लीटर खाएगा ये, मतलब देखो नॉर्मल जो 50 HP के ट्रैक्टर होते हैं वो 3 से 3.5 लीटर अगर 1 घंटे का खा रहे हैं, तो हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा ट्रैक्टर 3 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा। जो भी आप इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वो अलग अलग उसमें वेरी करता है, अलग अलग सबकी होती है कि हाँ इस चीज़ पे इतना खाएगा, इस चीज़ पे इतना खाएगा। उस हिसाब से हम ये क्लेम करते ही करते हैं कि दूसरा ट्रैक्टर जितना खा रहा है उससे तो कम ही खाएगा।